मौन रहो तो सबसे बेहतर साथ रहो आभारी है। मौन रहो तो सबसे बेहतर साथ रहो आभारी है। सत्ता के इस कविता से केवल इतनी सी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर सच कितना बोला जाए। गूंगा हमें सिखा रहे हैं मुंह कितना खोला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राज। आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम एजुकेशन वाणी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में जो एनटीपीसी में रेगुलर वे में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ में, वो क्वेश्चन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। ये आपको क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करता है। बी और सी मिलकर 120 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर 90 दिनों में पूरा करते हैं। तब ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो देखिए ए और बी मिलकर 72 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 72 दिन में। उसके बाद क्या है, बी और सी मिलकर 120 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 120 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर 90 दिनों में, सी प्लस सी और ए मिलकर आपको 90 दिनों में करते हैं। तो टोटल कार्य, टोटल वर्क पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 72, 120 और 19 का एलसीएम निकालेंगे। तो 72, 120 और 19 का एलसीएम होगा आपका 360, 360। ये हो जाएगा आपका तीनों का एलसीएम। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ 72 से 316 आपको 5 बार में डिविजिबल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो 72 5 जा 316, ठीक है, 5 बार में। 120 से आपका 3 बार में 360 कट जाएगा। तो 3 यहाँ हो जाएगा। ये है आपका टोटल वर्क और ये है इफिशियंसी। 9 से 9 4 जा 36, यानी 4 बार में पूरा 360 डिविजिबल हो गया, यानी कट गया। अब यहाँ देखेंगे कि तब ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करता है। ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करता है। तो इतना करने के बाद इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कार्य। टोटल कार्य कितना है, 5 और 3 8, 8 और 4 12, ये हो जाएगा 12। ये 2 से हम लोग 6 बार में काट देंगे। 2 से 6 बार में कट गया। उसके बाद अब यहाँ जो है, यहाँ यही चीज़ थोड़ा देखने वाला है। इसमें जो है ए पूछ रहा है, तो ये दोनों में ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसमें देखेंगे कि ए किस में नहीं है, ए किस में नहीं है। तो देखिए ए प्लस बी है, इसमें ए है, सी प्लस ए इसमें ए है, बी प्लस सी इसमें ए आपका नहीं है। तो इसमें से अभी 2 से 6 बार में खत्म हो गया। अब ये बी सी और इसमें ए नहीं है, बी और सी है, इसमें ए नहीं है। तो ये 6 जो है, 3 से 6 में से 3 आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो ये आपका 3 हो गया। अब यही काज, ये जो 3 काम 3 जो है, इसको 3 को 360 से डिविजिबल कर देंगे, यानी काट देंगे। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 120 बार में। तो ये 120 दिन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलर वे में एग्जाम में पूछ रहा है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन है क्या, और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। एक दुकानदार ने, हाँ और एक बात, ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछ रहा है, इसीलिए हम इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। तो इसको देख के ही एग्जाम में जाइएगा, आपको 2 3 4 नंबर का जरूर फायदा होगा मैथ में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदी और उसे 600 रुपया में बेच दिया। बताइए, यहाँ है बताइए, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा, कोई वस्तु 500 में खरीदा, ठीक है, और उसे 600 रुपया में बेच दिया।
500 रुपया में खरीदा और 600 रुपया में बेच दिया। यहाँ पे देखिएगा 500 में खरीदा और 600 रुपया में बेच दिया, यानी आप उसको, ये निश्चित है कि उसको लाभ हुआ, इसलिए कि हम लोग कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदते हैं और 15 रुपया में अगर बेचे तो लाभ होगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि प्रॉफिट कितना % का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए ये जो है 500 में खरीदा 600 में बेचा तो कितना का लाभ हुआ, यहाँ पे 100 का लाभ हुआ। 100 का लाभ हुआ और कितना पे लाभ हुआ, तो ये 500 पे, यहाँ हो जाएगा 500 और इसको मल्टीप्लाई 100 % में लाने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 20 बार में कट गया, यानी यही आपका 20% इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन आसान है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, एकदम इसी तरह का आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आसान क्वेश्चन को जरूर अच्छा से देखें और उसको समझें। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आज का देखते हैं। आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, 1-2 छोटा न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो न्यूमेरिकल भी हम बताते चलेंगे। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर आज का क्वेश्चन है, देखिए 5 ओम प्रतिरोध वाली एक तार को दुगना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो नए प्रतिरोध की गणना करने के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं R1 बराबर n² गुने R2, यही आपका फार्मूला है। ये जो है आपका फार्मूला है। फिजिक्स में और मैथ में आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो ये आपका फार्मूला है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो नए प्रतिरोध की गणना करने के लिए यही फार्मूला है, R1 बराबर n² गुने R2। तो इस पर अब हमको बैठा देना है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, यही 5 ओम जो है ये हो जाएगा R1। तो यहाँ देखिए 5 और यहाँ जो है n² क्या हो जाएगा, 2 गुना, यहाँ अगर 3 गुना कहता 4 गुना कहता तो वही हो जाता। यहाँ n² यानी 2 के पावर 2 गुना जो है यहाँ 2 गुना कह रहा था, 2 के पावर 2 गुने R2 जो है हमको निकालना है, यानी R2 हमको निकालना है। तो देखिएगा यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या है, 5 है तो 5 रहेगा, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 गुने R2। ठीक है, अब यहाँ जो है R2 जो है R2 बराबर क्या हो जाएगा 5/4। यहाँ R2 इधर आया तो पहले 5 ऊपर लिखा जाएगा फिर 4 नीचे। इसको हम लोग करेंगे R2 बराबर, तो यहाँ इसको हम डिवाइड देंगे 4 को 5 से, तो कितना 1 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ 4 को 5 से डिवाइड देंगे 1 बार में 4, यहाँ क्या हो जाएगा 1.0, 4 2 जा 8, यहाँ 2 फिर 0, 4 5 जा 20, यानी 1.25 ओम आपका यही आंसर होगा। यही आपका 1 नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर हुआ। तो ये समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं था, फार्मूला आपको फिजिक्स में याद करना पड़ेगा और उसी फार्मूला पे फिजिक्स में क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन उसी फार्मूला पे बनता है। प्रत्येक चैप्टर में 4 5 6 फार्मूला रहता है, तो सभी फार्मूला को हमको याद करना होता है। देख लीजिएगा एक बार और, R1 बराबर n² गुने R2, ये जो है नए प्रतिरोध की गणना करने का ये फार्मूला है। तो कुछ नहीं किए, R1 के जगह 5 लिख दिए, यानी 5 ओम जो है वो लिख दिए, बराबर n², तो यहाँ दुगना जो है वही n² हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुने R2, तो 5 बराबर 4 गुने R2, तो R2 बराबर 5/4, R2 बराबर 1.25, 4 को 5 से डिवाइड दिया, तो यही आपका आंसर हुआ। तो चलिए अब देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है रीजनिंग को आसान समझने वाले स्टूडेंट ये क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करके आप देखें। अगर एक बार में सॉल्व हो जाता है तो आपके लिए अच्छा है, और नहीं तो फिर ये क्वेश्चन को समझे। रीजनिंग भी आसान सब्जेक्ट नहीं है, ये भी पढ़ने का ही चीज़ है। तो आइए देखते हैं। अगर प्लस का मतलब है डिवाइड, यानी ऐड का मतलब है डिवाइड, गुना का मतलब है माइनस, भाग का मतलब है गुना, और माइनस का मतलब प्लस है, तो 8 + 6 गुने 4/3
4/3 माइनस 4 का मान क्या होगा। यानी आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए पूछ रहा है 8 + 6 × 4/3 माइनस 4, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो देखिएगा यहाँ अगर प्लस का मतलब माइनस है तो यहाँ 8 है, प्लस की जगह क्या कर देंगे -6, ठीक है। अब देखते हैं प्लस का मतलब डिवाइड है, सॉरी अगर प्लस का मतलब डिवाइड है यहाँ आपका डिवाइड हो जाएगा, गुना का मतलब माइनस है, गुना का मतलब माइनस है। यहाँ पे यही चीज़ आपको देखने का है, यहाँ यही चीज़ समझना है। ये जो है 4/3 जो है ये आपका ये एक तरह से डिवाइड है, ये डिवाइड है। जैसे ये 4/3 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे देखिए 4/2 इसको हम 4/2 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे काटने पे 2 आ जाता है। यही जो है 4/3 स्टूडेंट यही नहीं समझ पाता है, यहाँ जो है 4/3 है तो ये माइनस, यहाँ क्या है गुना का मतलब माइनस है, तो गुना का मतलब माइनस, तो 4 है तो 4 लिख दिए। अब ये जो है ये डिवाइड है, तो अब देखते हैं, और माइनस का मतलब प्लस है। यहाँ अगर प्लस का मतलब डिवाइड है, गुना का मतलब माइनस है, यहाँ भाग, यही जो है भाग का मतलब गुना है, यहाँ भाग का मतलब गुना है। उसके बाद माइनस का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब प्लस है। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 8 है, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा 1/6 माइनस 4 × 3 + 4, यहाँ क्या हो जाएगा 8 × 1 = 8/6 माइनस 4 × 3 = 12/1 प्लस 4/1, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 6 × 1 = 6 और यहाँ हो जाएगा 8, 6 में 6 से डिवाइड दिए और 1 जो आया वो 1 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 6 1 से 6 बार में तो 12 6 72, यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस -72, और ये प्लस है 1 6 6 तो 6 4 24। अब यहाँ देखेंगे ये 24 और 8 ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 24 8 कितना हो जाएगा 32, 24 और 8 32, और 72 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4 यानी 14। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 14 होगा, इसलिए कि बड़ी संख्या जो है 72 के आगे माइनस है, तो माइनस में 40 -14/6, यानी इसको काटेंगे तो -20/3, यही आपका आंसर आया। यही ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर है। आप आज का टोटल क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझे होंगे, अगर समझे हैं तो आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और एकदम यही प्रकार का इसी टाइप का क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।